नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 का दाम। यूपी सरकार सड़क हादसों को लेकर अब चिंता में, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महज 24 घंटे का वक्त दिया है अधिकारियों को। उन्होंने सीधे कहा है कि 24 घंटे के अंदर ही जो अवैध रूप से बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहे हैं उनको तुरंत समाप्त किया जाए और पार्किंग की व्यवस्था की जाए। और इसी के साथ साथ जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी, एनएसए उन पर लगाया जाएगा, गुंडा एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और साथ ही साथ शासनादेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए अब जांच और तेज हो। किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, थ्री व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सभी वो अगले 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए। बंद होने के साथ ही हमें सुनिश्चित करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर एफआईआर लॉन्च करके उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है, एक्सप्रेस हाईवे हो, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए मार्ग हो, नगर विकास से जुड़े हुए हो या किसी भी अन्य विभाग से जुड़े हुए मार्ग हो, अवैध अतिक्रमण इनमें से सब जगह हट जाना चाहिए। हर हाल में हम इस बात को सुनिश्चित करें। ये सभी संबंधित विभाग इसके साथ जुड़ेंगे। तो परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी सेल ने उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सड़क हादसों का जिक्र और उससे होने वाली मौतों का जिक्र किया गया, जिसके हिसाब से हर साल 19,000 के आसपास लोगों की जानें जा रही हैं। और इसको देखते हुए अब सीएम योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं। उन्होंने इसी को लेकर सीधे फरमान दिया है कि रोड सेफ्टी को देखते हुए अभियान जो है तेज किया जाए। अवैध स्टैंड, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और इसी के साथ साथ जो अतिक्रमण सड़कों पर होता है उसको भी देखा जाए। फिटनेस वाहनों की देखी जाए और उसके बिना किसी भी वाहन को चलने ना दिया जाए, ये भी सुनिश्चित करें अधिकारी। और इसके लिए महज 24 घंटे ही दिए गए हैं। लेकिन ये कैसे पूरा होगा काम इन 24 घंटों में प्रदेश भर के जिलों में, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमानों से एक करके मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे बीच में तुरज जैदी जी, नेता बीजेपी के हैं, जुड़ चुके हैं। तुरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। चंचल यादव जी, सपा प्रवक्ता हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। चंचल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ सैयद मोहम्मद तकी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे बीच में जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तकी जी। और रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी के भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। तो चर्चा को, डिबेट को शुरू करूं। तुरज जैदी जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, क्योंकि महज 24 घंटे का वक्त दिया गया है। रोड सेफ्टी को देखते हुए जो अभियान बड़ा है, इसको कैसे पूरा करने की कोशिश होगी? अब देखिए, जब कुशल नेतृत्व होता है तो सारी संभावनाएं होती है और सारे विकास होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये आदेश है, ये जनता को यातायात सुविधा सुगम हो इसके लिए बनाया गया है। जो अवैध पार्किंग हो रही थी उसको समाप्त करने के लिए बनाया गया था। राजस्व में भी वृद्धि होगी और जो अतिक्रमण हैं वो भी समाप्त होंगे। ये एक ऐसी पहल है जिससे जनता को राहत मिलेगी। जी, चलिए, आपने ये तो बताया कि इसको राहत तो मिलेगी, लेकिन 24 घंटे का जो वक्त है तुरज जी, ये क्या काफी होगा 24 घंटे का वक्त? अद्भुतपूर्व मुख्यमंत्री है हमारे पास, जिनके पास कार्य करने की क्षमता है, प्रशासनिक क्षमता है, और ये 24 घंटे में कार्य संपन्न होगा, निश्चित तौर पर संपन्न होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो अधिकारी तत्काल इसका पालन करेंगे। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। जो मैंने आंकड़ा अभी शुरुआत में चर्चा को ओपन करने से बताया कि रोड सेफ्टी ना होने की वजह से सही तरीके से हर साल 19,000 घायल लोग दम तोड़ रहे हैं। ये परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी सेल की एक रिपोर्ट में कहा गया है। तो इसको कम करने के लिए जो निर्देशित किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कहा गैंगस्टर लगाएंगे, गुंडा एक्ट लगाएंगे, जो संचालक अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड को यहां पर संचालित करते हैं। तो इसको रोकने के लिए फरमान सीएम का काफी लग रहा है आपको? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो फरमान जारी करते हैं और कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मित्रों को ये बार बार याद दिलाना पड़ता है कि पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार दूसरी बार बनी है और केंद्र में भी जो है बीजेपी की ही सरकार है। और योगी जी ने आते के साथ ही कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाएंगे और 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में सारे गड्ढे भर जाएंगे।
लेकिन आज जो आप घटनाओं की उल्लेख कर रही हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं, सबकी सबसे बड़ी वजह जो है गड्ढे होने हैं। ज्यादातर जो सड़क हादसे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी मेन वजह जो है गड्ढा है, और गड्ढा की वजह से लोग गिरते हैं, उनमें सर में चोट लगती है। ट्रामा सेंटर से भी रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया है कि जो मस्तिष्क न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा मौतें जो हो रही हैं वो हेड इंजरी से हो रही हैं। हेड इंजरी इसलिए हो रही है कि लोग गाड़ियां गड्ढे में गिरती हैं और वो पलट जाती हैं, लोगों सर में चोट लगता है, लोग हेलमेट भी नहीं लगा रहे, इसकी भी एक मेन वजह है। और पीछे की सवारियां भी हेलमेट नहीं लगा रही हैं। स्पीड ब्रेकर, ओवरलोडिंग, इन सबको देखिए सीएम ने ये भी कहा है। ये देखिए, सीएम जो बात कहते हैं, बातें तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करा देंगे, इन्होंने जो बातें की सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये कितना प्रभावी होता है ये भी देखना होगा। हमने देखा पिछली बार जो उन्होंने बात कही थी गड्ढा भर दिए जाएंगे, आज भी उत्तर प्रदेश जो है गड्ढों से पटा हुआ है, गड्ढे ही गड्ढे उत्तर प्रदेश में। और मैंने कहीं सुना था, एक जोक भी सुना था कि नासा का अंतरिक्ष यान जो है वो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतर गया, क्योंकि उसको उत्तर प्रदेश सड़कों पर चांद से ज्यादा गड्ढे मिले। उसको लगा उत्तर प्रदेश सड़कें चांद है, वो वहां पर उतर गया उसको चांद समझ के। तो उत्तर प्रदेश में आप जहां भी जाइए, कई जगह तो सड़कें नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। मैं भी चुनाव के दौरान कई जगह गया था, वहां पे आम आदमी पार्टी की तरफ से, वहां मैंने देखा वहां जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, जो मेन सड़कें हैं वो तो उसमें तो सड़कें बनी हुई, लेकिन कनेक्टिंग रोड है वहां रोड ही गायब है, वहां डामर भी नहीं पड़ा हुआ, वहां पूरी गड्ढे हैं और बुरा हाल है, धूल मिट्टी, वहां लोग कैसे रह रहे हैं ये देखना भी जो एक अपने आप में बुरा लगता है, देख के ऐसा हो रहा है। ठीक है, और दावे बड़ी बड़े हैं। तुरत जी, जो सवाल तकी जी का है मैं इसको लेकर आपके पास हूं, लेकिन पहले 2 मेहमानों के पास मैं चलती हूं और आरएलडी से हमारे बीच में रोहित जी भी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, ये जो निर्देश है सीएम का, कैसे आप इसको देख रहे हैं, कितना प्रभावी आपको होता दिखेगा? क्योंकि पिछली बार में जितने भी उन्होंने निर्देश दिए हैं सबके परिणाम देखिए, एक एक करके सबने उनको माना, लेकिन अब जो 24 घंटे का ये फरमान है, ये कैसे आप देख रहे हैं? स्टैंड तो धड़ल्ले से अभी भी चल रहे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि इनके ऊपर किसका संरक्षण है। भाई नगर निगम, लखनऊ नगर निगम की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का है और ज्यादातर पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो अब ये जो फरमान जारी हुआ है, पिछले 5 साल तक खैर इनको नहीं दिखे होंगे शायद, क्योंकि पिछले 5 साल में भी इन्हीं की सरकार थी, लेकिन क्या ठीक है, आप देर से आए पर दुरुस्त आए। पर आपको ये भी समझना पड़ेगा, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वैध स्टैंड है। आप भारत समाचार, लेकिन इस चीज को भी सीएम ने अपने पॉइंट में रखा है कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, अगर वो भी अवैध पार्किंग और जिस तरीके से सड़क सेफ्टी को लेकर अभियान चल रहा है, इसमें खामियां उसकी भी यहाँ पर दिखती हैं, वसूली का काम भी अगर यहाँ पर सामने आता है तो उस पर भी एक्शन होगा, यानी कि अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, किताबों में भारतीय जनता पार्टी का जो मौसम रहता है वो हमेशा गुलाबी रहता है। किताबों में भारतीय जनता पार्टी आदेशों में इवेंट क्रिएट करने में नंबर 1 पार्टी है। वो किसी भी चीज का इवेंट क्रिएट करके आपको रामराज्य स्थापित करके दिखा सकती है, पर जो धरातल पे स्थिति रहती है वो बहुत अलग रहती है। आज भी धरातल पे स्थिति बहुत ही अलग है और बहुत ही दयनीय है। लोग घंटों परेशान रहते हैं पार्किंग के अंदर, अवैध पार्किंगों के अंदर अपनी गाड़ियों को लेके। आज स्थिति ये कि कमर्शियल बिल्डिंगें बन गई है, उसके अंदर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जबकि कमर्शियल बिल्डिंगों के अंदर पार्किंग के बिना नक्शा नहीं पास हो सकता है। और यहाँ पे ये बुलडोजर सरकार बता के गरीबों की झोपड़ियां तोड़ रहे हैं। ये मुझे बताएं कि वो कमर्शियल बिल्डिंगें कब टूटेंगी? पूरा का पूरा हजरतगंज अवैध बना हुआ है, जहां पे खुद आपके चैनल का ऑफिस है, वहां पे पूरा चारों तरफ आप देख लीजिए, घुमा के नजर, सब अवैध बना हुआ है। कब चलेगा बुलडोजर इन बिल्डिंगों के ऊपर? पर स्थिति ये है कि इवेंट क्रिएट करने में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल माहिर है। उन्होंने आदेश कर दिया 24 घंटे के अंदर सारे अवैध टैक्सी स्टैंड हट जाएंगे। अब जनता को लगेगा सारे अवैध टैक्सी स्टैंड हट गए, पर जब जनता अपनी मोटरसाइकिल को लेके, अपनी साइकिल को लेके, अपनी कार को लेके जब पहुंचेगी तो पता चलेगा किस तरीके से 2 गुने 3 गुने रेट पे अवैध टैक्सी स्टैंड आज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। ठीक है रोहित जी, आपके पॉइंट को नोट करके मैं भी तुरंत जी के पास लेकर जाती हूँ, लेकिन पहले मैं अब चंचल जी के पास चलूंगी। चंचल जी, ये जो बड़ा मसला है सड़क सेफ्टी का, इसको सीएम ने गंभीरता से लिया है और ये अभी का नहीं है। अवैध टैक्सी स्टैंड को भी इसमें बार बार ध्यान में रख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अतिक्रमण को बार बार ध्यान में रख रहे हैं। वो ऐसे संचालक जो कि इसको संचालित करते हैं उन पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं। रोड सेफ्टी से जुड़े तमाम आयामों को देखा जा रहा है। ये जो भी पहल है, ये इसके आगे अगर हम देखें तो परिणाम कैसे आपको दिख रहे हैं? देखिए, बीजेपी जो है, बीजेपी की सरकार जहां जहां पे भी है, अगर हम देखें कि ये लोग शब्दों के इतने बेहतरीन शिल्पकार हैं। आप देखें कि पूरे प्रदेश में जो भी योजनाएं लाते हैं इतने बेहतरीन तरीके से उसका नामकरण करते हैं, बेहतरीन तरीके से उनको एक्शन की बात करते हैं।
अभी आपको बताया होगा आपने, देखिए मैं कोई ऐसा रोड नहीं जहां पे गड्ढे ना हो। अब बाबा हर बार गड्ढे मुक्त करते हैं, ये गड्ढा मुक्त करते थे, केशव प्रसाद मौर्य जी गड्ढा युक्त करते थे। तो इनका काम ही है बस केवल जो है केवल जुमले फैला करके भाग जाना। और आपको मैं बताऊं कि ये लोग तो लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलने वाले लोग हैं। आपको ध्यान होगा लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या नाम है आदर्श ग्राम योजना का घोषणा करी थी। आज के टाइम में कोई प्रवक्ता बीजेपी का या कोई बीजेपी का नेता आदर्श ग्राम योजना का नाम तक नहीं लेना चाहता है। आपको मैं बताऊं इस तरीके से बहुत सारी इनकी योजनाएं हैं जो मतलब आप सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बताऊं कि इनका जो संकल्प पत्र, ये कहते हैं हमारा घोषणा पत्र नहीं, संकल्प हम लेकर के काम कर रहे हैं। आप ये बता नहीं पाएंगे कि जो पिछले 5 साल में इनका जो संकल्प पत्र था वो 5 साल में क्या किया इन्होंने। आप बताओ मेट्रो को लेकर के जो हमारी सरकार ने, जो पिछली सरकार ने मेट्रो हम लोगों ने अमौसी से लेकर मुंशीपुलिया तक बनाई थी, क्या उसके बाद एक पिलर जोड़ पाए हैं? ये बता नहीं पाएंगे। और आपको बताइए एक भी इन्होंने लखनऊ कर शहर की बात करें, अगर हम लखनऊ शहर की बात करें, एक भी काम इनके पास आज के टाइम में दिखाने को नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कोई काम आप बता दो लखनऊ के अंदर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के। अभी क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी इनकी इतनी खराब होती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस आप चले जाओ, आप आगरा एक्सप्रेस चले जाओ, आपको मालूम हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो ये इनका बस केवल शब्दों का चयन करके ये इतनी बेहतरीन जुमलेबाजी करते हैं कि आदमी उस जो है क्या नाम है लगेगा कि आपने बताया ना कि अभी रोहित भाई ने बताया कि ये राम राज्य धरातल पे नहीं स्थापित करेंगे, ये पूरे सपने दिखा देंगे। आदमी सपनों में खो जा रहा है। ठीक है, अब तुरंत जी आपसे 3 लोगों के सवाल हैं। अब पहले मैं चंचल जी का ही सवाल ले लेती हूँ। उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया और धरातल पर कुछ भी नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नामकरण बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन क्या आपने 5 साल में, पिछले 5 साल में किया वो कह रहे हैं, क्या आप अभी कर रहे हैं? संकल्प पत्र कैसे पूरा कर रहे हैं? सिर्फ वादे और बातें होती हैं आपकी। आपके सम्मानित चैनल से आज सुबह सुबह की जो डिबेट हो रही है बहुत शांत भाव से और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सबसे पहले भारत समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चंचल जी, आप धरातल और गड्ढे की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने, उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्रदेशवासियों ने आपको धरातल में पहुंचा दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी विकास न करती तो आज आप सत्ता में होते, हम धरातल में होते। लेकिन आज हम क्षितिज पर हैं और आप धरातल पे हैं। आप गड्ढों में जा चुके हैं। ये योगी जी की परिकल्पना है, उनका विकास है, प्रदेश के लिए समर्पण है, अनुशासन है, तभी आज हम क्षितिज पर हैं। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। आप बताइए कि कहाँ हमेशा ही धरातल पे रहते हैं भाई। हम लोग तो जमीन पे रहते हैं, आसमान में तो जमीन पे अगर आप लोग तो हवा हवाई काम आप बताइए ना। आपको तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हो। देखिए एक आदर्श ग्राम योजना का नाम बताइए। रोहित अग्रवाल जी, जब मैं आप बोल रहे थे मैं बहुत शांत भाव से आपको सुन रहा था। विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरी वार्ता को प्यार से सुन लीजिए। मैं सम्मानपूर्वक आपकी बात को सुन रहा था, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। आप मेरी बात को पहले सुनिए। आपको बता रहे थे अभी तक मैं आप तक भी आऊंगा, आपको भी आऊंगा और आपके चेहरे से भी नकाब क्योंकि आप हटाऊंगा। धरातल पे आते ही नहीं है। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि हम धरातल पे हैं। आप धरातल में जा चुके हैं, हम क्षितिज पर हैं क्योंकि हमने विकास किया। धरातल पे ही रहते हैं, जमीनी समस्याओं आज ये अवैध पार्किंग पे जो आप बोल रहे हैं, इसकी वजह ये है कि जो गुंडों ने अवैध तौर पे पार्किंग की थी उसको गुंडों की बात कर रहे हैं अपने बहुत तकलीफ की बात है। रोहित अग्रवाल जी, बहुत तकलीफ की बात है। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। जब आप अपना वक्तव्य दे रहे थे मैं बहुत शांतिपूर्वक सुन रहा था। आपको मर्यादा अपनी भी मालूम होनी चाहिए और पे ही रहते हैं उस चैनल की भी मालूम होनी चाहिए जिस पे आप बोल रहे हैं। जनता के बीच में रहते हैं और जन समस्या को हम उजागर कर जनता पाते के हैं। बीच में रहते, जनता आपको स्वीकार कहाँ कर रही? जनता तो ठुकरा चुकी है आपको। बता पा रहे हैं कि आज अपनी जनता ने आपको पूरी तरह ठुकरा दिया। आज कहीं नहीं आप स्टैंड कर रहे हैं हमारे सामने। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं हमने द्वारा अपराध मुक्त संचालित दिया है, हमने गुंडा मुक्त दिया है। आप भी सन 2000 के ऊपर आप कार्रवाई करते हैं। 2002 आप भारत समाचार के चैनल से नीचे उतरेंगे तो एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा जो संचालित टैक्सी स्टैंड है उसी से आपको अपनी गाड़ी निकालनी पड़ेगी। हमें तो रोहित साहब आपको शर्म आ रही है कि आपने भारत समाचार की बिल्डिंग को, उसके आसपास की बिल्डिंग को अवैध करार दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि एक इतना बड़ा चैनल अवैध बिल्डिंग में संचालित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा आसपास, अरे चैनल नहीं संचालित है, चैनल
चैनल के आसपास भी कोई अवैध बिल्डिंग होगी तो आप उसके लिए बताइए क्या प्रॉब्लम आप लोगों की माननीय महाराज जी का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। और कहेंगे जरा सा देख लीजिएगा। ठीक है रोहित जी, बात का जवाब और गड्ढा युक्त जो सड़कें यहाँ पर तकी जी ने भी सवाल किया था उसका भी जवाब मैं चाहती हूँ सूरज जी आप दें, क्योंकि गड्ढे तो सड़कों पर मिलते हैं, हालांकि आप कह रहे स्पीड ब्रेकर, ओवरलोडिंग, इन सब का ध्यान रखा जाए, बेल्ट हेलमेट अनिवार्य हो, इसके लिए सख्ती से पालन कराया जाए, फिटनेस टेस्ट के लिए आप कह रहे हैं, अवैध संपत्ति जो बनी है यानी कि अवैध वसूली से जो संपत्ति बनी उसको भी आप कह रहे हैं कि हम ध्वस्त करेंगे, अगर संचालन जो कर रहे हैं अवैध स्टैंडों का उनके खिलाफ एक्शन ये होगा। तो इन सबको चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका होगा, लेकिन जो गड्ढायुक्त सड़कें हैं, जो सवाल बार बार यहाँ पर खड़ा होता है, सड़कों को लेकर अहम होता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए तकी साहब ने जो बात कही, हमारे उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रफल है उस हिसाब से जो कार्य हो रहा है, प्रथम बात तो यह कि एक अच्छे विषय पर आज डिबेट है। हमें जनता की सुरक्षा जरूरी है। हम हेलमेट नहीं पहनते, हमारी ओवर स्पीडिंग होती है, ट्रिपलिंग होती है मोटरसाइकिल और बाइक्स के ऊपर, तो ये हमारा अपना व्यक्तिगत आचरण भी होना चाहिए कि हमें। सूरज जी, आप बाइक से आए, आप हेलमेट पहन के आए थे, पीछे बैठे थे बाइक पे, क्या हेलमेट लगाए थे आप? तकी साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हेलमेट लगा के आए हैं? पहली बार मैं बाइक से नहीं आया था, आपको देखने में आप बाइक से आया, मेरे साथी मैंने देखा था आप बाइक के पीछे बैठे हुए थे, आप खुद हेलमेट लगा के नहीं आए? इनोवा से आया हूँ। इनोवा से नहीं, आप बाइक से आया, मेरे साथ आए, रूमी गेट मैंने आपको देखा था, मैंने आपको मंदिर के पास देखा था, आप सिगरेट पी रहे थे, उस टाइम हाथ में सिगरेट थी आपकी, आप हेलमेट नहीं लगाए थे। आप जो ये बात कह रहे हैं कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आप व्यक्तिगत वार्ता करेंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि यही प्रॉब्लम है योगी जी जो है जो पहली बात बात कहते हैं सुन लीजिए, उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं मैं होता। क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था ये मेरा व्यक्तिगत आचरण है, नहीं, आप बाइक पे पीछे बैठे थे, हेलमेट नहीं लगाए थे सर। ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए आपने उनको देखा वो हेलमेट नहीं लगाए थे, लेकिन प्लीज पर्सनल चीज पर मत जाइए, मैं सभी से कह रही हूँ, मुद्दे पर ही रही, उस पर ही सवाल खड़े की, क्योंकि उसको लेकर भी तमाम सवाल होते हैं ना आपके पास। जी बोलिए। देखिए मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले जवाब सुन लीजिए सूरज जी का, वो जवाब दे रहे थे गड्ढायुक्त सड़कों को लेकर मुक्त और जो भी मेरे संकल्प पत्र के जवाब देना पड़ेगा इनको। बिल्कुल चंचल जी उसका भी जवाब लेंगे। आज एक अच्छा विषय है जो सरकार ने निर्णय लिया है, जनता को और सभी विरोधी दलों को इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। अवैध स्टैंड हटने से जो जनता के साथ अवैध लेन देन हो रहा था, 10 रुपए की जहां पार्किंग होती थी वहां 40 और 50 रुपए लिए जाते, उससे छुटकारा मिलेगा। अनियमित तौर पे जो गाड़ियां सड़कों पे फुटपाथों पे खड़ी होती थी उससे छुटकारा मिलेगा। राजस्व में भी वृद्धि होगी और यातायात सुगम होगा। ये जनता के लिए एक अच्छा पहल है, अच्छी कदम है। इस सरकार का जो अच्छी सुनहरी सोच है उस पर तो कम से कम विरोधी दल साथ दें। क्या कि उनका पैदाइशी, लेकिन वो कह रहे हैं हम साथ दे रहे हैं सूरज जी, वो कह रहे हैं लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं दिखता है, कागजों में और बातों में होता है, ये भी आप पर आरोप बार बार लगते हैं। जब ये सपा चलती है तो झूठ का पुलंदा लेके चलती है। जब उनको सरकार ने ये अपनी बात करते हैं अवैध करेंगे, सबसे झूठी पार्टी कौन है? बीजेपी का नाम आ जाएगा। सपा के अलावा कोई नहीं हो सकती। अभी बीजेपी का नाम आ जाएगा। आपके मुखिया को, आप दुनिया का झूठा नेता कौन? आपके मुखिया को जो बता देंगे आपको कौन बातों पर कोई खरा नहीं उतर पाता है, कोई भी पार्टी नहीं खरी उतर पाती। की बात ना करिए। चंचल यादव जी आपके मुखिया को जो समाजवादी लोग हैं, जब छोड़ा था उन्होंने हम लोग तहस नहस कर दिया। लड़ाई सड़क पे लड़ते हैं। आप मुझे बताइए ना कि आदर्श ग्राम योजना का नाम बताइए, क्या हुआ उसका? आज किस विषय पे? वैसे चंचल जी हम लोग रोड सेफ्टी को लेकर अभी चर्चा कर रहे हैं और सुनिए, जो अवैध स्टैंड की बात हो रही है, अवैध टैक्सी स्टैंड को लेकर जो निर्देश दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, समस्या आज की नहीं, मैंने पहले भी इसको लेकर डिबेट की जिसमें बाकायदा हमारे बीच में जो बैठे थे अध्यक्ष संघ के, वो ये कह रहे थे कि ये समस्या हमारी जो टैक्सी स्टैंड की है, हमें हटाया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि अवैध स्टैंड चला रहे हैं, हमें जगह नहीं दी जा रही। हमने इसको लेकर सपा सरकार से भी कहा, बसपा सरकार से भी कहा। 2004 से वो कह रहे थे हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे कागजात वो तो लेकर आए थे डिबेट में हमारी पहले। आज वो भी नहीं बैठे, लेकिन मैं आपको बता रही हूं, उन्होंने कहा पहले की सरकारों में भी समस्या थी, बीजेपी सरकार के पास भी हम ये समस्या लेके गए अवैध स्टैंड की, हमारे लिए कमेटी बनाई, उन्होंने एटलीस्ट एक स्टेप आगे बढ़ाया। पिछली सरकारों ने हमारी बातों को सुनाई नहीं, तो ये आरोप आप पर भी लगे हैं। और वो बाकायदा पूरे कागजात लेकर आए थे, भी वो बैठे नहीं हमारे बीच में, लेकिन वो पूरी चर्चा हुई थी उस पर हमारी। उन्होंने कहा पिछली सरकारों से हाल सड़कों का, और उसके बाद ये रोड सेफ्टी के नाम पर स्टैंड को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये हमारी बहुत पहले की समस्या है, कोई सरकार निस्तारण नहीं करती, सब पर आरोप लगा गए थे वो। देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, जो इनका बुलडोजर जो चलता है, कि मैंने बताया था कि ये बुलडोजर की इनकी 2 आंखें हैं, उन आंखों से ये देखते हैं कि वो किस समाज का है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक समाज का है, ये उस आधार पे कार्रवाई करते हैं। जो महानुभाव हैं, अभी
तुरंत जी सुन लीजिए, जो महान भाव आए रहे होंगे उन्हें बताया पूरी सरकार ने हमारे लिए क्या नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग कहने के बजाय कुछ करें तो सही। मैंने बताया कि इन्होंने बताया था कि आप बता दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, बीच में बोले भी मना कर रहे थे कि हमारे बीच में ना बोलिए। मैं आपसे कहता हूं बड़ी साबगोई सुनिए पहले बातों को, उसका जवाब दीजिए, पॉइंट वाइज जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब है तो, जवाब नहीं होगा मुझे पता है, अगर आपके पास जवाब है तो आप जवाब दीजिए। आपने बताइए कौन सा मेट्रो का पिलर दूसरा आपने खड़ा किया हिंदुस्तान के क्या इतिहास में किसी स्टेट में अगर आप देख लीजिए जहां मेट्रो बन रही होगी, वो मेट्रो बनने के बाद वहां कंटिन्यू काम चलता रहता है। अभी लखनऊ के फरमान को लेकर, निर्देश को लेकर मैडम मैं यातायात की बात कर रहा हूं, मेट्रो भी यातायात का एक पार्ट है। नहीं, अभी जो सड़क सेफ्टी की बात हो रही है, सड़क सेफ्टी में हमारे जो वाहन चलते हैं, जो डंडा वाहन है, मैडम सुन जो ओवरलोडिंग होती है, जो स्पीडिंग होती है, जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, जो बेल्ट नहीं लगाते, पूरी बात कर रहा हूं, अवैध स्टैंड, अतिक्रमण, उस पर बात कर ले। शिवांगी जी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि अभी अगर ये मेट्रो जो हम लोगों ने मुंशी पुलिया तक बनाई थी, अगर लखनऊ के दूसरे क्षेत्रों में अगर मेट्रो बन जाती तो आज के टाइम में जो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों को सुगम यातायात मतलब मिलता। उसके अलावा क्या होता कि भाई रोडों पे ट्रैफिक कम होता। लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि मेट्रो थोड़ी ना खड़ी कर दी जाएगी। 5 साल में आपने क्या किया? को भी तो देखेंगे ना, 5 साल में क्या किया? सवाल कीजिए ना, हर जगह मेट्रो मैं वही तो कह रहा हूं कि आपने रोड के क्षेत्र में क्या किया? आप मुझे बताइए कौन सी मेट्रो खुल जाएगी तो आदमी कहां रहेगा? आप बताओ 5 साल हो गया, गली में भी मेट्रो हो जाएगी क्या? हर चौराहे पर मेट्रो हो जाएगी क्या? 2016 में आपने शिलान्यास किया था किसान पथ का। आप मुझे बताइए किसान पथ कहां चल रहा है आपका? आप तो झांसा देने का काम कर रहे हो। तुरंत जी, आप तुरंत जी बताया ना कि आपका जो किसान पथ बना रहे थे, राजनाथ सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था, गृह मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो कहां गया? जवाब सुन लीजिए तुरंत जी। शिवांगी जी, जो नकाब उतारने की बात हमने की थी, धन्यवाद आपको देता हूं कि वो नकाब आपने उतारी। जब पिछली सपा सरकार से अवैध अतिक्रमण और अवैध स्टैंड को हटाने के लिए बात की गई थी तो उन्होंने उस चीज को नहीं माना था। रीजन क्या था कि सपा में गुंडा राज था। जो सपा का सदस्य है, जहां दिल चाहे, बात नहीं सुन पाई। नहीं, मैं सुन रहा हूं, आप शांति से सुनिए। मैंने आपकी बात को शांति से सुनिया था, आप भी शांतिपूर्वक सुनिए। सपा की गुंडागर्दी थी उस वक्त, जहां दिल चाह रहा था स्टैंड बना रहे थे, थानों पर राज चला रहे थे, वो सब समाप्त किया है। वो गड्ढे भी हमने भर दिए जो आतंकवाद के थे, वो गड्ढे भी भर दिए हमने जो भ्रष्टाचार के थे, वो गड्ढे भी भर दिए हमने जो गुंडा राज के थे। अपराधियों को छोड़ के आप ही लोग आए थे, अपराधियों को जेल में भेजा, आपका इतिहास, अपराधियों को प्रदेश बदर किया, अपराधियों को जिला बदर किया। ये योगी जी की ही क्षमता। आईएसआई की टीम हमारे हिंदुस्तान में आके सर्वे करके गई थी, आपके ही राज में हुआ है। बहुत अच्छा ज्ञान है आपको। अगर आपको पूरा ऐसा ज्ञान है सर्वे, तो आईएसआई वाले ने आपसे ही सर्वे किया होगा। धन्यवाद देना चाहता हूं। आप अपनी पार्टी का नकाब खुद उतार रहे हैं। आप खुद आतंकवादियों जब आप ये कहते हैं कि मैं एक समाज के साथ, अभी आप एक मुद्दे पे, मैं मुद्दे का बात नहीं कर रहा हूं, अभी एक मुद्दे पे आपके मुखिया ने कहा, आपके मुखिया ने कहा, अभी ये इसका पूरा हिस्ट्री और इतिहास आप खंगालेंगे तो आपके भी दामन में दाग होंगे। नहीं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आतंकवादियों को छोड़ करके पाकिस्तान कौन आया था? इनका तो इतिहास आप भी अपनी सरकार जब बड़ी तो उसका घोषणा पत्र का पहला वादा याद दिला दीजिए जरा, क्या था? नहीं, क्या वादा था हम लोगों ने? आप बताइए ना। आप आपके पास घोषणा, आप अभी बैठे ना, आप गूगल बहुत चीजें करते हैं, हम लोगों गूगल कर लीजिए सपा सरकार का घोषणा पत्र। मुझे याद है, आप बताओ ना, एक चीज बताओ आप बोलिए ना, क्योंकि इस पर मैं बोल चुकी हूं। हमारे पार्टी का घोषणा पत्र था पिछली सरकार का, पहला वादा, पहली बात अखिलेश यादव ने क्या कही थी? सुनिए, सबसे पहले हम लोगों का था कि अमन चैन पूरे प्रदेश में हो। दूसरा हमारा था कि अब लैपटॉप वितरण का था, हम करके दिखाया। हम लोगों ने शहरों में मेट्रो बनाई, आपको नोएडा से लेकर के ग्रेटर नोएडा तक हम लोगों को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज हुआ हमारी सरकार में। सपा को जो है क्या नाम, मेट्रो तेजी से बनाने के लिए लखनऊ के अंदर जो हम लोगों ने 5 गड्ढे भी भरवा, 5 साल के अंदर, आपको याद है 5 साल के अंदर मेट्रो बनाने का गड्ढे भी भरवा देते, यूनिवर्सिटी बनाई, हम लोगों ने अमूल का प्लान बनाया, पराग का प्लान बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया, हम लोगों ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, हम लोगों ने आपके बगल में जेपीएनआईसी की बिल्डिंग बनाई, हम लोगों ने बगल में जनसंघ पार्क बनाया, हम लोगों ने घोषणा पत्र ये बता देना, मैं चैलेंज करता हूं पूरा जी घोषणा पत्र अपना वादा बताएं, लखनऊ में एक बिल्डिंग का नाम बताएं, किन पर से मुकदमे वापस लेने के लिए कहा था अखिलेश यादव ने? आपको याद है? मुकदमे उन लोगों के वापस लेने की बात कही गई थी जिन लोगों ने बसपा सरकार में, जिन लोगों के ऊपर अवैध मुकदमे कराए गए थे, इलीगल राजनीतिक मुकदमे कराए गए थे, उन लोगों की बात करानी गई थी। आपको सुनिए, मुकदमे मैं क्या बता रही हूँ, मैं इन्हीं पार्टी बता रहा हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री अपने ऊपर से मुकदमे हटवाए होंगे खुद अपने राज में। केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कितने सारे मुकदमे थे, आपराधिक मुकदमे थे। अभी हम मुकदमों की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपने बात छेड़ी, आप आतंकवादियों, आईएसआई का जिक्र कर रहे हैं, तब मैं इस बात पर जा रही हूँ। हालांकि ये मुद्दा हमारा है ही नहीं अभी, और इसको लेकर मैंने कहा अवैध स्टैंड को और अवैध स्टैंड को लेकर और इन सबको लेकर भी सब पर आरोप लगे, आप पर भी लगाए गए, बसपा पर भी लगाए गए, बीजेपी को भी कहा गया, लेकिन कहा बीजेपी ने कमेटी तो बनाई, भले उस पर काम नहीं किया, तो इसको सोचना चाहिए। मैंने बताया जिसने भी कमेटी बनाई क्या किया, लेकिन आप मुझे बताइए ना, मुकदमे किसने वापस लिए? अभी आप आपराधिक मुकदमे थे,
बड़ा गला फाड़ फाड़ के आप कह रहे थे कि मैंने मेट्रो तुरंत जी बनाया, जवाब मैंने दीजिए, ये फिर मैं वही ताकि जी के पास चलती हूँ। चंचल जी बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे ये मेट्रो बनवाया वो बनवाया। जितने में मेट्रो आपने बनाया उसकी 10% लागत में पूरे प्रदेश के गड्ढे भरवाए जा सकते थे। आपके मुख्यमंत्री ने आपने भर दिए ना। हम भर रहे हैं, हम तो समाज के गड्ढे भी भर रहे हैं, हम तो वो भी गड्ढे भर रहे हैं जिसको आपने, हम वो भी गड्ढे भर रहे हैं जो सपा ने नासूर बना दिए थे, उस नासूर को भी बंद कर रहे हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग में अच्छी बातें लिखी जाती है, वो धरातल पे होती नहीं है। तो आप भी सच्चाई है, मैं तो कह रहा हूं। कहाँ बुद्धिजीवी बैठते हैं, उस बुद्धिजीवियों से सीखिए, थोड़ा सा धरातल पे आइए। अभी आप, मैं बताऊं, अभी आप अदर स्टेट में चले जाओ, इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग उत्तर प्रदेश में लगती है, मेरा ख्याल अरबों रुपए तो हमारे मुख्यमंत्री जी केवल नूरानी चेहरा अपना दिखाने के लिए लगा दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है आप नूरानी चेहरा। आप किसी अदर स्टेट में चले जाओ, हम तोते जैसी नाक लेके नहीं चलते। मैं तो ये कह रहा हूं कि तो होर्डिंग हर एक की लगती ना, मतलब चंचल जी। चलिए मैं आती हूँ, तकी जी के पास में चलती हूँ। हर एक पार्टी होर्डिंग लगाती है। कई बार ये बात कही गई है बीजेपी के अलग अलग लीडर्स के द्वारा कि अभी अरुणाचल प्रदेश के जो एमपी थे तापिर गांव, उन्होंने कहा है कि मोदी जी जो है भगवान की तरह हैं, गॉड हैं, और वही उसी ट्रैक पे योगी भी चल रहे हैं, योगी जी भी चल रहे हैं। तो वो क्या सोचते हैं, उनका मानसिकता है कि जो हम कह देंगे जबान से तथास्तु, वो चीजें अपने आप हो जाएंगी। उसके पीछे ना कोई मैकेनिज्म है, ना उसके पीछे कोई तरीका है। उन्होंने कहा हम भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, और अब भारत के अंदर 45 करोड़ युवाओं ने रोजगार ढूंढना छोड़ दिया, नौकरी ढूंढना छोड़ दिए। अब वो कैसे होगा? आपने कहा कि आप ट्रैफिक आप कंट्रोल करेंगे, आप बताइए, मेरे साथ चलिए, आप लखनऊ के अंदर, आप पुराने लखनऊ में आइए, ठाकुरगंज में आइए, वहां पे बहुत सी ट्रैफिक लाइट लगी हैं, कोई आदमी उसका अनुपालन नहीं चलता। बेवजह लाइट जल रही है, ग्रीन हो रही है, व्हाइट हो रही है, येलो हो रही है। एक आदमी आप उस रेड लाइट पे रुकता दिख जाए तो आप मुझे बताइए। और कई बार मैं रुकता हूं तो लगता है मैं बेवकूफ रुका खड़ा हूं, बाकी सब लोग चल रहे हैं, और मैं रुकूंगा, पीछे को भी ठोक देगा। अगर मैं रुकूं, अगर ट्रैफिक चल रहा है, शिवांगी जी, अगर मैं रुकूंगा ना, पीछे से गाड़ी भी ठोक देगी, क्योंकि कोई रुक नहीं रहा, ट्रक आ रही, गाड़ी आ रही है। तो चीजें हो रही है फाइलों में बड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो जमीन पे हो रहा है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और सिर्फ कहने से चीजें नहीं होंगी, उसके लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, नौकरियां देनी पड़ेंगी। नौकरियों के मामले में आप लाठियां मारने लगते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, सर फोड़ देते हैं। अभी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के अंदर कितने लोग वहां जुआ बैठे हुए हैं। रेड लाइट क्रॉस कर जाता है क्या तकी जी? हर कोई रेड लाइट क्रॉस कर जाता है। आप मेरे साथ चलिए, आप खड़ी हुई हो, देखिए वहां पे 2 मिनट तक हम रुकेंगे, कोई आदमी उसमें रेड लाइट पे नहीं रुकेगा। रेड लाइट का उल्लंघन करते हैं लोग, ये मैं मानती हूँ। नहीं, वहां लगातार जहां ट्रैफिक लाइट लगी है, उनको जहां चौक एरिया में फव्वारे के पास रेड लाइट लगी है, मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट बताता हूँ, आप पॉइंट बताता हूँ, हर व्यक्ति के पीछे सरकार एक आदमी गाड़ी पे बैठे, नहीं सर, लाइट का उल्लंघन ना भाई, कानून व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम है। आप कहते हैं आप 24 घंटे के अंदर कर देंगे, आप कब कह रहे हैं कि आप सरेंडर किए दे रहे हैं, आपका स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आप कानून व्यवस्था को लागू नहीं कर पाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश को आपने जो लड़कियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहा है, आपने कब्रगाह बना दिया उत्तर प्रदेश को। लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही, कन्नौज में घटना हुई, प्रतापगढ़ में घटना हुई, मिर्जापुर में घटना हुई, सिद्धार्थनगर में घटना हुई, लगातार घटनाएं होती जा रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। घटनाएं कल हुई हैं, हाथरस में क्या हुआ, कासगंज में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, आप खुद के हादसों से कितनी जानकारी, इसका डाटा लाए हैं आप तक जी? सड़क हादसों में कैसे लोग जान गंवा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा आया है कि उत्तर प्रदेश में नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम 30% बढ़ गया है, और सबसे ज्यादा मौतों के आंकड़ा लाए आप? सड़क हादसों से जो आंकड़े अब रहे कहां? नो डाटा अवेलेबल, इंडिया का मतलब नो डाटा अवेलेबल। आप आंकड़े देखिए, कहां आंकड़े मिलने आज आपको मालूम? शिवांगी आज का सरकार आंकड़े तो नहीं जारी कर रही है, देश के अंदर कितनी बेरोजगारी उसका आंकड़ा नहीं है, कितने किसान आत्महत्या करें उसका आंकड़ा नहीं है, तो सरकार तो आंकड़े। छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।